जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 9.4 हम कर रहे हैं जो बेस्ड है होमोजीनियस पर। उसके हमने फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप जो मेरे वीडियोज हैं उसको सीरियल वाइज देखें। उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी है वो अपलोड किया है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसमें कह रहा है कि देखो कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन में किया है, एंड सॉल्व ईच ऑफ देम, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है डिवाइड एक्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू से आएगा डिवाइड में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अपॉन में ये आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज से देखो हम आइडिया लगा सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, कि आपकी जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, देखो इक्वल होगी। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर x है तो इसकी पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है। इसी तरीके से y वेरिएबल की देखो डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखो x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है, तो इन दोनों की डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी डिग्री कितनी हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि होमोजीनियस है। लेकिन फिर भी देखो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, कैसे इसको शो करेंगे हम कि ये होमोजीनियस है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब ये जो एक्स स्क्वायर है देखो इसको सेपरेट कर सकता हूँ मैं, देखो सभी के न्यूमरेटर में कैसे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस 2y स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ सकता है, और प्लस ये है कितना एक्स वाई, और अपॉन में कितना रहेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर है। और यहाँ से देखो इसकी एक पावर से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, है ना, पावर 2 है तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये y, अब ये देखो यहाँ पर 2 थी पावर तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये कितना बचेगा, y अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको हमने शो कर दिया y अपॉन एक्स में, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, इट इज अ होमोजीनियस, ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हमने इसको होमोजीनियस इक्वेशन शो कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व आगे फर्दर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन में बोला है। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ से इक्वेशन लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, इसको सेकंड, ठीक है ना। तो देखो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब आगे देखो dy ओवर dx, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा v, और ये dy dx ऑफ x ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1, तो 1 को नहीं लिख रहे हैं, और प्लस ये कितना आ जाएगा x, और ये आ जाएगा मेरे पास dv ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखो dy dx का जो वैल्यू निकाला वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, dy dx की प्लेस पर देखो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा देखो dy dx की प्लेस पर v प्लस एक्स dv ओवर dx, और इज इक्वल टू में आएगा मेरे पास 1 माइनस, ठीक है। देखो ध्यान से देखो 1 माइनस, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखो ये है y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर y का वैल्यू मेरे पास देखो कितना है, vx है, तो मैं y की प्लेस पर कितना पुट कर सकता हूँ, vx, ठीक है। और अपॉन में कितना है मेरे पास, अपॉन में x है, और इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा होल स्क्वायर। आई होप आपको स्टेप क्लियर हुआ होगा। प्लस
अब ये देखो यहाँ पर y बाय एक्स, तो सिमिलरली हम y के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, vx, तो ये हो जाएगा vx और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में एज इट इज 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से देखो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx एज इट इज। फर्दर सोल्व क्या करेंगे, 1 माइनस, ये देखो x से x कैंसिल है तो v का स्क्वायर, ठीक है ऐसे आ जाएगा, प्लस ये x से ये x कैंसिल तो प्लस कितना बचेगा हमारे पास, प्लस v आ जाएगा। अब यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो v है देखो इस v से ये वाला v क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारे स्टेप जो भी हैं वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर 2 भी था है ना, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 स्किप हो गया, यहाँ पर 2 लिख दो, ये 2 है और ये 2 है, यहाँ आ जाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे 2 छूट गया था तो यह 2v स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो जो v है, देखो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे यहाँ से, 1 माइनस 2v स्क्वायर ये v के साथ आ जाएगा, तो देखो कैसे आएगा, देखो v के साथ, तो ये हो जाएगा देखो dv और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो dx के साथ x, तो dx यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, dx मल्टीप्लाई में और x किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dx ओवर x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे देखो डिस्टेंस इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कितना, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस √2 v का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा, और v तो v स्क्वायर ही है, और यहाँ से इसको देखो मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 का स्क्वायर, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और ये कितना है यहाँ पर, ये dv है, इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स यानी कि log x, ये आ जाएगा log x और ये हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो ऐसा इसलिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको मैंने यहाँ से देखो इस फॉर्म में एडजस्ट कर दिया ताकि मैं यहाँ पर क्या कर सकूँ, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, देखो अब यहाँ से देखो कितना होगा, ये है देखो a की प्लेस पर मेरे पास यहाँ पर 1 है और x की प्लेस पर मेरे पास √2v है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन, देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर है 1 अपॉन 2a log। ठीक है, देखो कैसा लिख रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, अब a की प्लेस पर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास है 1, तो ये इंटू में मैंने 1 लिखा, अब ये आ जाएगा देखो यहाँ से log और ये हो जाएगा देखो, अब कितना है log के बाद a है ना, ये a है और प्लस x। ठीक है, तो a की प्लेस पर कितना है 1 प्लस x की प्लेस पर कितना है डियर स्टूडेंट, देखो x की प्लेस पर मेरे पास है √2v, तो ये हो जाएगा √2 और ये v मैंने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर कितना है देखो a माइनस एक्स, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √2v हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेप क्या हुआ होगा, ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा log x प्लस c। देखो अब यहाँ से देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर मैंने इसको लिख तो दिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, आपको देखो ये देखना है, देखो जो फॉर्मूला था मेरे पास वो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, यहाँ से जो मैंने लिखा, लेकिन अगर इसके साथ देखो
कुछ इस तरीके से अगर मेरे पास आ जाए cos 4x आ जाए, तो इसका देखो इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो cos 4x का हो जाएगा यहाँ से साइन 4x और अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अगर ये जो x है मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूले में जो x है, देखो ध्यान से समझना स्टेप को, इसकी जगह अगर मेरे पास हो जाए 2x², तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे ये x के अकॉर्डिंग लिखा है, x² के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर देखो 2 भी आ जाए तो ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से 2, ठीक है। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर √2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ कितना आ रहा है, देखो √2 भी आ रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड में √2 भी आएगा, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये जो √2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और ये हो जाएगा √2 और ये आएगा मेरे पास log और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस √2, ठीक है। अब v का देखो वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, v का वैल्यू क्या होगा, देखो अभी हमने जो इक्वेशन लेट किया था वो लेट किया था y = vx, ठीक है। तो x यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, y/x = कितना v, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो v की प्लेस पर y/x, सिमिलरली देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस, देखो 1 माइनस √2 y/x, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन लगभग देखो सोल्व हो चुका है 95%। देखो लास्ट कुछ 1 या 2 स्टेप बचे हैं इसके, तो ये हो जाएगा log x + c। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पर 1 लेट करके और यहाँ पर 1 लेट करके एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो 1/2√2 एज इट इज और ये हो जाएगा log, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x प्लस √2 x प्लस √2y अपॉन x हो जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लेस के साथ, इसका मल्टीप्लेस के साथ और इसका x के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √2y अपॉन में कितना x, ठीक है। अब ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, ये x है और ये x कैंसिल और इज इक्वल टू मेरे पास तो देखो एज इट इज रहेगा log x + c। तो कितना आ गया, देखो हमारे पास ये आ गया है 1/2√2 और ये हो जाएगा log और ये x प्लस √2y अपॉन में x माइनस √2y और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा log x + c। तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।